नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने इंडियन टाइम्स डॉट कॉम का आर्टिकल लगा रखा है। ये जो गैजेट नाउ है, ये एक द इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक सब्सिडरी बोल सकते हैं आप, जो कि गैजेट वगैरह को लेके न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करता है, राइट। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने एक आर्टिकल लगा रखा है। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेज रेडेड toy kitchen appliances electrical equipment and other goods seat all known certified product traced to this company। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये जो आर्टिकल है इसका मतलब क्या है और इससे हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, और इससे हम क्या एक लर्निंग ले सकते हैं। ओके, तो देखिए, मैंने आप सबके सामने जो स्टार्टअप पीडिया करके एक न्यूज़ आउटलेट है, उसका भी आप सबके सामने आर्टिकल लगा रखा है। आप सबको नज़र आ रहा होगा आई होप सो। BIS रेट्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेज फॉर 15 आवर्स सीज 3500 प्लस अनसर्टिफाइड फेक प्रोडक्ट्स। तो एक्चुअली में अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे जो ऐसा मतलब है इस आर्टिकल का वो समझ आया होगा कि मैं यहाँ पे किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, जो हमारी BIS है या जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है ये BIS, इसका फुल फॉर्म ये है या ये स्टैंड करती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले जो हुआ है उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर पे ले चलता हूँ, जिससे आपको चीज़ें बेहतर वे से समझ में आएंगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पिक्चर आप सबके सामने लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो दो ब्रांड हैं, इन सब से बहुत सारे लोग मुकल्लित होंगे या बहुत सारे लोग इन ब्रांड्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे या कई लोग इनसे प्रोडक्ट्स वगैरह भी मंगाते होंगे। तो यहाँ पे हुआ ये है कि ये जो आर्टिकल्स वगैरह है जो कि मैंने अभी आप सबके साथ यहाँ डिस्कस किए, यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें हुआ क्या कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, हमारी भारत सरकार की एक एजेंसी है, इसने क्या किया, इसने जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट हैं इन सब के जो वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं, जहाँ से जो आप जो भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ करते हो, तो ये जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस होते हैं, इनसे आपका प्रोडक्ट वगैरह वहाँ से निकल के आपके पास पहुँच जाता है ना, ड्यू टू जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं उन सब से। आई होप यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। तो जो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो ये भारत सरकार की एजेंसी है, इसने क्या किया, इसने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन बोथ के वेयर हाउसेस पे यहाँ क्या किया, कई सारी रेड वगैरह मारी। और रेड किस बारे में मारी, यहाँ पे क्यों रेड मारी, रेड इस वजह से मारी क्योंकि ये जो वेयर हाउसेस वगैरह हैं इन फ्लिपकार्ट अमेजॉन के या जो रिटेलर्स के वेयर हाउसेस हैं जो कि इनसे जुड़े हुए हैं, इनमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह मिले जो कि फेक थे या जो कि अनसर्टिफाइड थे। जैसे आप सबने कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है या कोई अदर टाइप का भी प्रोडक्ट वगैरह है, वहाँ पे आपने पीछे की साइड एक चीज़ देखी होगी, जब भी आपने उसके प्राइस वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा इस टाइप का साइन वगैरह मिला होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का एक साइन होता है ISI करके। तो यहाँ पे ये कौन इशू करता है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इशू करता है इसको। किसके लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड है या वेल तरीके से इसकी जांच वगैरह हो चुकी है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, राइट। और इसकी जो ये सर्टिफिकेट वगैरह है, ये ISI का लोगो मार्क है, ये कौन प्रोवाइड कराता है इन प्रोडक्ट्स को, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको प्रोवाइड करती है या इसको देती वगैरह है, क्या चेक करने के बाद कि ये जो प्रोडक्ट वगैरह है वो सर्टिफाइड है या ये फेक प्रोडक्ट है, ये उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो फ्लिपकार्ट अमेजॉन है, इनके कई सारे वेयर हाउसेस पे पता ये चला कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, भारत सरकार की एक एजेंसी जो कि इन्हीं सब चीज़ों को लेके क्या करती है, डील वगैरह करती है। तो उन्होंने जब इनके वेयर हाउसेस पे रेड वगैरह की, तो यहाँ पे पता ये चला कि लगभग 3500 के आसपास आइटम्स वगैरह, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आइटम हो गए और कई सारे टॉयस वगैरह हो गए, कई सारे महंगे आइटम्स वगैरह हो गए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल आइटम में जैसे टीवी हो गई, फ्रिज हो गया और गीजर वगैरह हो गए, राइट। ये सब इलेक्ट्रिकल आइटम है और ये महंगे भी आते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए वैल्यू या मनी। तो यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जब इन्होंने क्या किया, जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस पे जब रेड वगैरह मारी, तो उनको एक चीज़ पता चली कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह मिले उनको ज़्यादातर, या उनको
कुछ प्रोडक्ट्स या ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यहाँ पे 3500 के आसपास प्रोडक्ट्स ऐसे मिले जिनकी वैल्यू लगभग 75 लैक्स के आसपास थी यहाँ पे। और ये ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि जेन्युइन थे ही नहीं, यहाँ की ये एक टाइप से डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो गया या फेक प्रोडक्ट हो गया कि वो आपको लगेगा जब भी आप परचेज वगैरह करोगे इन जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। आज के टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इन वेबसाइट्स वगैरह से सामान वगैरह ना मंगवाता हो, बहुत कम ही ऐसा होगा। आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास में फ़ोन है और वो इन वेबसाइट्स के थ्रू क्या करता है, प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवाता रहता है, क्योंकि उनका ट्रस्ट है। किसका? इंडियंस का ट्रस्ट है इन वेबसाइट्स पे, इन इंटरमीडियरी जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, किसको? बायर और सेलर दोनों को यहाँ पे, राइट। और ये जो बीच में ऐसा कमीशन होता है उसको चार्ज करती हैं। ये ऐसा इनका मोटा मोटा बिजनेस हो गया। इसके ऊपर हम आएंगे आगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ आएगी। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं, जो आप सबके सामने यहाँ पे जो न्यूज़ है या जो आर्टिकल है, वो ये है कि इनके कई सारे वेयर हाउसेस, कई सारी रिटेलर वेयर हाउसेस पे हुआ क्या कि फेक प्रोडक्ट्स वगैरह पाए गए, किनके? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे। मतलब इसका सीधी तरीके से इम्पैक्ट हम सब पे ये आता है, या हम इंडियन कंज्यूमर्स पे ये आता है कि अगर मान लेते हैं आपने कोई भी ऐसी या कोई भी आपने प्रोडक्ट वगैरह मंगाया, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं टीवी या फ्रिज, या कई बार हम ले सकते हैं गीज़र का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। मान लेते हैं हमने कोई गीज़र वगैरह ऑर्डर किया, किससे? फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से। और मान लेते हैं आपने उस गीज़र को एक जेन्युइन जो भी ब्रांड है उसका परचेज़ किया, और वो जो ब्रांड था वो पूरी तरीके से दिख तो रहा था उसी ब्रांड की तरह, या पूरी तरीके से वही था, लेकिन वो था क्या? वो एक डमी कॉपी थी उस ब्रांड की या उस प्रोडक्ट की, एज अ फेक प्रोडक्ट, राइट। तो आपने मान लेते हैं उसको फिट करवाया अपनी बाथरूम में और आप उस चीज़ को यूज़ करने लगे। फॉर एग्जांपल वो अगर फेक प्रोडक्ट है तो वो उस हिसाब की जेन्युइन जो भी वहाँ पे वर्किंग वगैरह होगी या जो भी जेन्युइन सेफ्टी वगैरह होगी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे कई बार चांसेस इतने भयानक भी हो सकते हैं, या सिचुएशन इतनी भयानक भी हो सकती है कि कई बार गीजर वगैरह फट भी सकते हैं। मान लेते हैं आपने किसी ब्रांड वगैरह को तो मंगाया, लेकिन जो यहाँ पे जो वेयर हाउसेज हैं उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया अनसर्टिफाइड फेक प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और वो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, वो आप पूरी तरीके से पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका एक तो ब्लाइंडली आप भरोसा करते हैं इन सब वेबसाइट्स पे। आपको इन इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स पे इतना ज़्यादा भरोसा है आज के टाइम में कि आप बस आंख बंद करके मंगा लेते हो कि चलो ठीक है यार, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट होगा या अमेज़ॉन का प्रोडक्ट होगा तो ठीक ही होगा, राइट। क्योंकि ये सब लोग, आपको भरोसा है कि क्योंकि ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग लिस्टिंग जो वेबसाइट्स हैं, ये किसी भी जो सेलर वगैरह है उसको सामान बेचने से पहले कोई प्रोसेस वगैरह फॉलो करते होंगे, है ना, जो आप सबको लगता है वो जेन्युइन प्रोसेस वगैरह फॉलो करते होंगे। उस पर भी हम आएंगे आगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप मान लेते हैं आपने फॉर एग्जांपल कोई गीज़र ऑर्डर किया और वो गीज़र उस क्वालिटी का आपको प्रोवाइड नहीं हुआ जिस क्वालिटी के आपसे पैसे ले लिए गए, राइट। आपने तो परचेस किया एज अ जेन्युइन प्रोडक्ट या एज अ कंपनीज प्रोडक्ट, बट आपको क्या किया गया, कंपनी की तरह ही एक डमी प्रोडक्ट बना के भेज दिया या सेल कर दिया, किसने? इन वेयर हाउसेस ने। और यहाँ पे जो खामियाजा अब आप भुगतेंगे वो कौन भुगतेगा? वो इंडियन कंज्यूमर ही भुगतेगा। मान लेते हैं अगर ये गीज़र फटा, जिसकी भी घर में फटेगा या जिसकी भी बाथरूम में फटा, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे किसी की जान भी जा सकती है, राइट। तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी होंगी कि यहाँ पे आपको ब्लाइंडली किसी भी जो वेबसाइट्स है या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें बाहर से कुछ और दिखाई देती हैं और अंदर से कुछ और ही होती हैं यहाँ पे। तो हम जो बेसिकली इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये जो भारत सरकार की एक एजेंसी है ये किस टाइप की यहाँ पे काम करती है, उसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, राइट। तो ये जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये आई है एक्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986 के। यहाँ पे जो एक्ट है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, जो कि मान लेते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का मतलब यहाँ पे जो कि किसी एक्ट के फॉर्म या किसी एक्ट से आई हो, राइट। जैसे आप सबने देखा होगा कि जो बॉडीज़ हैं इनको बनाने से पहले एक्ट वगैरह फाइनल हुआ होगा, फिर उसी एक्ट से जो भी भारत सरकार का एक्ट होगा, जैसे भी मैंने आपको यहाँ बताया द इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 से किसका फॉर्म हुआ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के यहाँ पे फॉर्म हुआ। और जो ये एजेंसी है या जो ये वो है, क्या कहते हैं आप, भारत सरकार की क्या कहते हैं एजेंसीज वगैरह, ये किस टाइप का काम करती है, किस टाइप की डीलिंग्स वगैरह करती है, ये काम करती है किस टाइप की कि ये
कई सारे यहाँ पे सेलर्स वगैरह हैं या कई सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड करती है कि एज अ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है उसकी टेस्टिंग वगैरह करने के बाद, उसकी जेन्युइनिटी को समझने के बाद, कि इससे इससे बेसिकली क्या ना हो जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनका उनके साथ भरोसा या उनके साथ विश्वासघात ना हो। यहाँ पे कि मान लेते हैं आपसे पैसे ले लिए गए कोई जेन्युइन प्रोडक्ट के और आपको प्रोडक्ट थमा दिया, एक डमी प्रोडक्ट या एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट आपको थमा दिया और आपसे पैसे ले लिए गए किस चीज़ के, जेन्युइन प्रोडक्ट के। तो एक्चुअली में इसके लिए क्या होता है कि जो BIS है ये कई सारे यहाँ पे जो इनका सर्टिफिकेट है, जैसे ISI, मैंने अभी मार्क के बारे में आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में इसके ऊपर बात की थी। ISI मार्क आप सबने एक लोगो देखा होगा, कई आप सबको याद हो या ना हो, एक इस टाइप का लोगो होता है, थोड़ा सा अजीब सा लोगो होता है। यहाँ पे ये कई जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए या जो भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो या बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, गीज़र हो गया, टीवी वगैरह हो गए, तो इनमें आपको पीछे की साइड एक बॉक्स वगैरह मिलेगा जो कि ISI मार्क को फॉलो कर रहा होगा या ISI मार्क उसमें लगा होगा। तो इससे आप ये चीज़ जान सकते हैं कि जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है ये उसकी तरफ से सर्टिफाइड है और ये आप ले सकते हैं और ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। लेकिन हुआ क्या कि कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे पाए गए जो कि अनसर्टिफाइड निकले, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जब रेड वगैरह की इनके, जो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 3500 की जो वेयर हाउसेस हैं, ये ज़्यादातर जो वेयर हाउसेस हैं जहाँ रेड हुई है वो ज़्यादातर साउथ में भी हैं। और जो यहाँ पे अभी बात हो रही है इस आर्टिकल में, ये वेयर हाउस की बात हो रही है, फरीदाबाद में एक वेयर हाउस है, वहाँ पे लगभग 15 घंटे तक रेड चली, किसकी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। और वहाँ पे पता ये चला कि लगभग 3500 के आसपास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं या कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि जेन्युइन बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल डमी है। मान लेते हैं आपको लगेगा कि वो जेन्युइन है प्रोडक्ट, लेकिन वो जेन्युइन थे ही नहीं प्रोडक्ट, क्योंकि और इसकी जो बर्थ वगैरह बताई जा रही है इन 3500 के आसपास आइटम्स की, ये ज़्यादातर आइटम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया गीज़र का, फ्रिज वगैरह हो गए, टीवी वगैरह हो गए, या कई सारी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो इनकी जो वर्थ बताई जा रही है वो 75 लाख के आसपास यहाँ पे वर्थ बताई जा रही है इन प्रोडक्ट्स की, जो कि जेन्युइन बिल्कुल नहीं है, जो कि एक डमी है ना। आपसे पैसे ले लिए जाएंगे जेन्युइन के और आपको थमा दिया जाएगा एक डमी प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर जो उसके रिपरकशंस वगैरह होंगे आगे चल के, या वो चीज़ ख़राब होगी या वो चीज़ फटेगी, तो उसकी यहाँ पे रिपरकशंस किसको फेस करने पड़ेंगे? ये रिपरकशंस तो आपको ही फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो कंपनी आपको बेच के अपना प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे बुक कर लिया करेंगी। यही हो रहा है आज के टाइम में। यही हो रहा है। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल अगर बताऊं किस चीज़ का, अभी मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने एक टीवी वगैरह ऑर्डर की, कहाँ से, फ्लिपकार्ट से। और आप सबने देखा होगा जो टीवी वगैरह का फर्नीचर वगैरह उन्होंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से कुछ टाइम पहले, एक डेढ़ महीने के आसपास यहाँ हो गया होगा। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो फर्नीचर था वो फ्लिपकार्ट की तरफ से ही सेल हो रहा था। यानी कि फ्लिपकार्ट की तरफ से सेल होने का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे होता क्या है कि जो अमेजोन है या जो फ्लिपकार्ट है, ये है तो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म, यानी कि ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करते हैं, किसको, बायर को और सेलर को। यहाँ पे क्या होगा कि सेलर अपना आइटम वगैरह यहाँ पे बेच सकता है, कहाँ, इनके प्लेटफॉर्म पे, और जो बायर वगैरह होगा उसको अगर इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट पे जो कि ये सेलर वगैरह बेच रहा है, तो इसको वो खरीद सकता है इनके प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे कमीशन लगेगा या जो भी कमीशन वगैरह होगा उसको काटने के बाद क्या होता है, इनकी जो वर्किंग वगैरह है वो होती रहती है। जो प्लेटफॉर्म वगैरह है जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब की के बीच में ऐसा कमीशन काटते हैं, किससे, सेलर से। और जब भी वो सेलर अगर मान लेते हैं आप इनके प्लेटफॉर्म या इनके इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म पे जाके कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसके लिए आपको एज फीस वगैरह भी इनको पे करनी पड़ती है एज अ सेलर, है ना। और उससे पहले जो अब चीज़ें जब इनके ऊपर निकल के आई या जब लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा और कई सारे मीडिया हाउसेस ने जब इनसे ये चीज़ पूछी कि ये जो चीज़ें आपके वेयर हाउसेस में निकल के आई या जो आपके जो वेयर हाउसेस थे, अब यहाँ पे जो वेयर हाउसेस हैं ये वेयर हाउसेस उस चीज़ को लेके भी हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया सेलर का, राइट, कि यहाँ पे कई सारे सेलर्स हैं जो कि इनके प्लेटफॉर्म में आके अपना प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, और कई सारे बायर्स वगैरह हैं जो इंडियन कंज्यूमर वगैरह है वो प्रोडक्ट वगैरह को इंटरेस्टेड होकर खरीदता है इनके प्लेटफॉर्म से। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि ये जो दोनों ब्रांड्स हैं इनके खुद के भी प्रोडक्ट है, खुद के ब्रांड के भी एक प्रोडक्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट में वहाँ लिखा रहता है अमेजॉन
इस चीज़ को पूरी तरीके से सर्टिफाई कर रहा है या अमेज़ॉन का ही ब्रांड है। तो वही चीज़ मेरे कलीग के साथ भी यहाँ पे हुई। पहले आप वो एग्जांपल यहाँ पे सुन लीजिए, तो आप उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे इनकी सर्विसिंग, इनकी क्वालिटी का आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे हुआ क्या कि फ्लिपकार्ट का ही उनका एक फर्नीचर, टीवी फर्नीचर टाइप का एक प्रोडक्ट था, जो कि हमारे एक कलीग ने यहाँ पे परचेज़ किया। उसके परचेज़ करने के बाद हुआ क्या कि उसके साथ जो उसके टेक्नीशियन है या उसको सेटअप करने के लिए टेक्नीशियन आने वाला था उस लोकेशन पे, लेकिन हुआ क्या कि वो आया नहीं उस टाइम पे। और उसके बाद जब वो जो मेरे कलीग हैं उन्होंने इस चीज़ को फ्लिपकार्ट के साथ, फ्लिपकार्ट की कस्टमर केयर हो गया, उनके साथ इस चीज़ को कंसल्ट करने की कोशिश की। तो पहले तो कस्टमर केयर ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को सुना, लेकिन फिर वो चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से सुनते थे, मतलब वो जो मेरे कलीग की चीज़ें हैं वो उसको बड़ी ही प्यारी तरीके से यहाँ पे सुनते थे और उसके बोलते थे कि आपका सर ये जो भी यहाँ पे आपको इशू वगैरह फेस करना पड़ रहा है हम सब की तरफ से, हमारी सर्विसिंग की तरफ से, कि जो टेक्नीशियन है वो आपके इसको सेटअप करने के लिए नहीं आया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और इसके लिए हम आपकी ये जो शिकायत है इसको नोट कर लेते हैं और इसका जल्द से जल्द इसका निवारण वगैरह किया जाएगा या जल्द से जल्द इसको आपकी इस शिकायत को सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन होता क्या था, उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता था। उसके ऊपर बस वो जो कस्टमर है, या हुआ ये कि जैसे आप सबने देखा होगा यहाँ पे कि कई 15 डेज़ की रिटर्नेबल पॉलिसी वगैरह कौन करता है, यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। अब यहाँ पे आप देखना एक लूप होल उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से उस कलीग या उस व्यक्ति के साथ यहाँ खेला कि उसके प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया वो 1 तारीख को, है ना, मंथ के 1 तारीख को वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया उसके पास। उसके बाद डिलीवर होगा, उसके 2-3 दिन बाद अगर वो जो टेक्नीशियन है वो नहीं आया तो उसने इसको कंसल्ट किया किसके साथ, फ्लिपकार्ट के साथ। जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने उसको कहा कि आप सर जो भी आपकी ये चीज़ें हैं ये आपकी जल्द से जल्द 7 से 8 दिन के अंदर चीज़ें क्या होगी, जो हमारा टेक्नीशियन है जो हमें प्रोवाइड करना था आपको वो आ जाएगा और आपकी चीज़ें यहाँ पे सेटअप करके वो चला जाएगा, राइट। लेकिन हुआ क्या, 7 से 8 दिन बाद, 7 से 8 दिन तक रुकने के बाद भी उस जो व्यक्ति है उसको टेक्नीशियन नहीं आया उसकी चीज़ों को सेटअप करने के लिए। फिर से उसने फ्लिपकार्ट के साथ कंसर्न यहाँ पे जताया। फ्लिपकार्ट ने फिर से यही चीज़ बोली कि सर आप 2-3 दिन और रुक जाइए। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने एक चीज़ और बोली कि सर ये जो हमारा आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, या 15 डे रिटर्नेबल पॉलिसी है जो आपकी, कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, किसी भी टाइप का आपको इशू होता है हमारे प्रोडक्ट में, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोग गेम कैसे खेल रहे थे, यहाँ पे गेम ये ऐसे खेल रहे थे फ्लिपकार्ट वाले कि जो 15 डे की रिटर्नेबल पॉलिसी थी ये इसको बेसिकली क्रॉस करवाना चाह रहे थे, किससे, इस व्यक्ति से या जो मेरे कलीग हैं उनसे। और जैसे ही ये चीज़ निकली यहाँ से, या 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड है ये निकला जैसे यहाँ से, तो इनकी जो भी व्यवहार है या जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया इनकी तरफ से। क्योंकि अब इनको ये लगा कि मैंने तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह है वो बेच ही दिया है और मेरे पास इसके पैसे वगैरह भी आ गए हैं। तो यहाँ पे फंसा कौन, यहाँ पे फंसा वो व्यक्ति जिसने फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रस्ट किया। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन फ्लिपकार्ट की तरफ से ही आना था, लेकिन वो नहीं आया। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट बोलता रहा सर वो आएगा, और जैसे 15 डे क्रॉस हुई है, 15 डे की रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे क्रॉस हुई, फ्लिपकार्ट के बिहेवियर में ड्रास्टिकली चेंज आया। वो सिर्फ क्या कर रहे थे, वो सिर्फ, और जब उनसे उस व्यक्ति ने ये कहा कि सर अगर आप ये चीज़ को नहीं, इस प्रॉब्लम को नई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं अगर आप मेरा, तो आप एक काम करिए, आपने जो ये प्रोडक्ट वगैरह मुझको बेचा हुआ है इसको आप रिटर्न कर लीजिए और जो भी मेरा पैसा है वो आप मुझे दे दीजिए। तो इन लोगों ने ये चीज़ ये बोली सर आपके 15 डेज़ क्रॉस हो गए हैं और इस वजह से अब हम ये चीज़ भी नहीं कर सकते आपके साथ। तो यहाँ पे फंसा कौन, यहाँ पे फंसा वही व्यक्ति या वही जो मेरे कलीग है वो फंसे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रस्ट किया, जो कि आप सब बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ यहाँ पे होता है। वो उस चीज़ को आवाज़ भी देते हैं लेकिन उनकी आवाज़ को सुना ही नहीं दिया या सुना ही नहीं जाता किनके थ्रू, क्योंकि ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी इतनी बड़ी मोनोपोली है, इतनी बड़ी डुओपोली है। अगर देखा जाए आप इंडियन मार्केट में तो अब तो मीशो भी आ गया है, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये 2 ऐसे ब्रांड हैं, 2 ऐसे इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है जिसमें से आज के टाइम में ज़्यादातर लोग इन्हीं से ही प्रोडक्ट वगैरह को परचेस वगैरह करते हैं। और यहाँ पे जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वो ऐसा मीशो निकल के आया, राइट, क्योंकि मीशो के भी Tier 2 Tier 3 सिटी में ज़्यादा सेल्स वगैरह होती हैं। तो आई होप यहाँ पे आप को ये पॉइंट वगैरह समझ में आया होगा कि आप जो भी आंख बंद करके यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह इनसे परचेस कर लेते हो, कई बार ये प्रोडक्ट आपको वो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते जिस हिसाब की आपसे पैसे वगैरह प्रोवाइड कर लेते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया सैमसंग का,
लेकिन इन्होंने आपको एज डमी कॉपी एज फर्स्ट कॉपी प्रोवाइड की सैमसंग की, वो आपके पास चली कुछ दिन। अब आप तो उसके ऊपर आते ही सीधा बिल्कुल उसको वो रिसर्च वगैरह तो उसमें इतना ज़्यादा करोगे नहीं, क्योंकि वो आपको सेम एज बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी की तरह ही नजर आएगा। लेकिन होगा क्या, जैसे ये वो चीज़ खराब होगी या वो चीज़ दिक्कत करना वहाँ पे शुरू करेगी, तो आप उस चीज़ को पूरी तरीके से राइट कंसर्न में लोगे या पूरी तरीके से देखोगे। लेकिन जब आप देखोगे तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ में पता चलेगी कि ये जो सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको फेक प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं, आपको एक किस्म से देखा जाए तो ठग रहे हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स यहाँ पे ठगे भी जाते हैं, जिनकी आवाज़ वगैरह शायद हम सब लोगों तक नहीं पहुँचती है। अब अगर किसी एक कंज्यूमर की आवाज़ पहुँच भी जाए तो लोग उसको ऐसा ज़्यादातर पब्लिक उसको इस तरीके से रिक्रिएट करने लगती है, क्योंकि और इन सब का भी एक बड़ा ही अच्छा गेम है। ये सब इस तरीके से रिक्रिएट करने लगते हैं कि ये जो है ये फेक पीआर कर रहा है किसकी, हमारे जैसे बड़े ब्रांडों की, कि हमारी सेल्स वगैरह इम्पैक्ट हो यहाँ पे। लेकिन कोई भी आप खुद सोचिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा। मैं मानता हूँ कुछ व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए 3500 के आसपास का आइटम निकल के आया, या रेट करने पे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसने इनकी 3500 के आइटम को यहाँ पे पकड़ा। कहाँ पे? फरीदाबाद के एक वेयर हाउसेज में। ऐसे कई सारे वेयर हाउसेज हैं जो कि इनके नॉर्थ रीजन में या साउथ रीजन में भी पकड़े गए, जैसे कि चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे भी इनके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के कई सारे वेयर हाउसेज वगैरह में इसी तरीके का ही फेक प्रोडक्ट वगैरह, अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट वगैरह पकड़ा गया। किसके थ्रू? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। तो ये जो एजेंसी है भारत सरकार की, ये एक किस्म से आपको ये सीख दे रही है, हम इंडियन कंज्यूमर्स को ये सीख दे रही है कि आप आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करो। आज के टाइम में भरोसे का ज़माना है ही नहीं। अगर आप आज के टाइम में अवेयर नहीं है या जागरूक नहीं है तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि लोगों का बेवकूफ़ बनाने से ही पैसा बन रहा है। जब भी तो इन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म क्या है कि जो इनको कमीशन फीस यहाँ पे मिलती है उससे ये खुश नहीं है। ये इन्होंने अपने भी ब्रांड्स वगैरह निकाल दिए हैं, अमेजॉन ने अपना और फ्लिपकार्ट ने अपना, और उस टाइप की जो क्वालिटी वगैरह हो गई या जेन्युइन क्वालिटी हो गई वो प्रोवाइड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और इस टाइप के जो डमी प्रोडक्ट है वो भी रख रहे हैं कि ये बेसिक है, जो रखे गए हैं ये प्रोडक्ट, ये हम ही जैसे या आप और हम जैसे लोगों को ही यहाँ पे मिलते अगर हम लोग इनसे खरीदते। और अगर कोई इसमें ख़राब होता तो ये लोग तो बेसिकली सुनने वाले हैं नहीं। आई होप यहाँ पे आप मेरा पॉइंट यहाँ समझ रहे होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें आप सबसे पहले तो ISI का यहाँ पे मार्क वगैरह चेक कीजिए। आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ले, इलेक्ट्रिकल हो गया या कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह में इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो ये मार्क है, होल मार्क है, ये कौन प्रोवाइड करता है? सर्टिफिकेशन है एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से। किसको? इन प्रोडक्ट्स को, कि ये प्रोडक्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से सर्टिफाइड है या जेन्युइन है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, और ये दोनों ही प्रॉफिटेबल नहीं हैं। अगर इनकी आप बैलेंस शीट उठा के देखें तो ये बिल्कुल आज तक भी प्रॉफिटेबल नहीं है। जो ये इतने टाइम से बिजनेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन मार्केट में, ये अभी तक भी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, दोनों की दोनों, ना कि फ्लिपकार्ट और ना कि अमेजॉन। लेकिन फिर भी ये आपको प्रोवाइड कर रही है क्योंकि आपको ये आदत डलवाना चाहते हैं किसको? इंडियन कंज्यूमर्स को, कि इंडियन कंज्यूमर्स को हमारी आदत हो जाए। और आदत होने के बाद क्या होगा? आदत होने के बाद आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को याद ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, उनको एक अजीब सी आदत लगी है। जैसे आप सबने देखा होगा किसी को आदत होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया चलाने की और नोटिफिकेशन वगैरह देखने की, राइट। एक कुछ लोगों को इस टाइप की भी आदत होती है कि जब तक वो स्क्रॉल वगैरह ना कर ले इन साइट्स पे जाके, या इन जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं, मीशो हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और उस पर जाके जब तक वो स्क्रॉल वगैरह ना कर ले, जब तक उनका दिन ही नहीं कटता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा होगा, और आपके भी कई जान पहचान के ऐसे लोग होंगे जो कि ये इन सब के बिना रह ही नहीं सकते। तो एक किस्म से ये आपको आदत डलवा रहे हैं पहले कि आप आदत में आए, आपको आदत डले, और उसके बाद क्या करें, ये अपना इसी तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते रहें और आपको लू बनाते रहें और ठगते रहें किसको? इंडियन कंज्यूमर को। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा, जो कि मैंने आप सबके साथ, ये जो न्यूज़ है, ये आर्टिकल ही इतना इंपॉर्टेंट है आप सबके साथ डिस्कस करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि खुल के आ ही नहीं पाए, या जिनके साथ फ्रॉड वगैरह हो गया इन वेबसाइट्स के थ्रू, इन इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो कभी भी खुल के आ नहीं पाए क्योंकि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर किसी एक की वीडियो वगैरह भी वायरल हुई तो उसको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ करके इन प्लेटफॉर्म के जरिए उसको क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। लेकिन ये चीज़ आप खुद देखिए कि आपको अगर इस टाइप का अगर आपको साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप कहाँ क्या कर सकते हैं इसके बाद आप सिंपली ये कर सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। जो भारत सरकार की कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पे जाके आप इन बड़े बड़े जो
नाम है जो आपको प्रोवाइड वगैरह कर रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट्स वगैरह, इनके ऊपर आप केस कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि इनको अपनी गलती का एहसास होगा और ये क्या करेंगे, जो रिटेल जो सेलर्स वगैरह हैं, जो या जो सेलर्स के वेयर हाउस हैं या इनके खुद के वेयर हाउस हैं, इस पर ये ऑडिट वगैरह करेंगे पूरी तरीके से। किस चीज़ का, कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो जेन्युइन है या उसमें से कई प्रोडक्ट फेक हैं। क्योंकि अब यहाँ पे एक किस्म से देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस टाइप की न्यूज़ निकल के आती है इन प्लेटफॉर्म के लिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए, तो ये इनकी सेल्स के लिए खतरनाक है या इनके बिजनेस के लिए ये चीज़ खतरनाक है। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बताया, बिजनेस में ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं ट्रस्ट पे, कि आपको भरोसा कितना है सामने वाले पे, राइट। अगर सामने वाला आपके भरोसे के साथ खेलेगा यहाँ पे, या सामने वाला आपको भरोसे का इस तरीके से आपको चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करेगा, इस तरीके से सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा और आपसे पैसे लेगा एज अ ओरिजिनल प्रोडक्ट और आपको थमाएगा एज अ डेमी प्रोडक्ट या एज अ फेक प्रोडक्ट, अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट, तो आप उस ब्रांड पे बिल्कुल नहीं जाओगे, राइट। या आप उस दुकान पे या उस प्लेटफॉर्म पे आप दोबारा कभी भी परचेजिंग वगैरह नहीं करोगे। और उस चीज़ की आप 2 लोगों या 4 लोगों को, जितने भी आपके लोग वगैरह हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं इन फ्रेंड सर्कल या इन किसी भी माध्यम से, तो आप उनको भी ये चीज़ बताओगे। आई होप यहाँ पे आप मेरा पॉइंट वगैरह समझ रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पे ISI मार्क है, इसको पूरी तरीके से चेक कर लेना है। और आज के टाइम पे आप अंधा भरोसा किसी पर भी मत करिए, क्योंकि ज़माना भरोसे के लायक बिल्कुल है ही नहीं। आज के टाइम में आपने भरोसा किया और इन जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे क्या करेंगे, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए तैयार हैं। आपको एक अनसर्टिफाइड या फेक प्रोडक्ट थमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और आपसे पैसा ले लेंगे। किस चीज़ का, जेन्युइन प्रोडक्ट का, या आपसे पैसा ले लेंगे जेन्युइन प्रोडक्ट का और आपको थमाएंगे कैसा प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट। और यहाँ पे बाद में जो रिपरकशंस होंगे या बाद में जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ेंगी, वो किसको करनी पड़ेंगी, यहाँ पे जिसने भी इनका ये प्रोडक्ट वगैरह परचेस किया होगा। या आप एक किस्म से ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सर ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये जो प्रोवाइड वगैरह कराती हैं, तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो इनके ऊपर कई चीज़ें यहाँ पे लागू करे या इनकी ऑडिटिंग वगैरह को चेक करे। तो इनकी तरफ से भी एक चीज़ निकल के आई कि किनकी तरफ से, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरफ से, जब कई सारे मीडिया हाउसेस ने इनसे पूछा कि आप बताइए आप इस चीज़ को कैसे अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं कि आपकी जो वेयर हाउसेज हैं उनमें इस टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह पाए जा रहे हैं। तो इन लोगों ने एक प्रेस नोट वगैरह रिलीज़ किया कि जो हमारी तरफ से जो भी सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो उससे पहले जैसे मान ले तो कोई भी सेलर्स वगैरह इनसे जुड़ते हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको इनका बिजनेस वगैरह यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ी देर में, जो कि मैं पहले आपको समझा चुका था, लेकिन समराइज वे में। मान लेते हैं ये है अमेजोन और ये है फ्लिपकार्ट। ये क्या करते हैं, ये इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसको, बायर और सेलर को। यानी कि बायर जैसे कि इंडियन कंज्यूमर हो गया है ना, रिटेल कंज्यूमर हो गया, जो कि कुछ या क्वांटिटी में या वाली सिंगल क्वांटिटी में परचेजिंग वगैरह करता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या, यहाँ पे हो गए सेलर्स वगैरह। तो यहाँ पे जो इंडियन मीडिया है या जो जिसने ये सवाल पूछा किनसे, इनसे, कि आप मान लेते जो सेलर्स वगैरह आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप इनको एज अ जेन्युइन जो भी आपको प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे सेल कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आप इससे पहले कोई ऑडिट वगैरह तो रखते ही होंगे या कोई प्रोसेस वगैरह रखते होंगे, जिससे आप पता लगा सके कि ये जो सेलर है ये कहीं हमारे ब्रांड या हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कोई गलत चीज़ तो नहीं बेचेगा या फेक चीज़ तो नहीं बेचेगा। क्योंकि उससे ख़राब क्या होगा, उससे ख़राब सिंपली ये होगा कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने मंगवाया फ्लिपकार्ट से कोई सामान और वहाँ के बैक एंड पे जो भी सेलर वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा होगा ये सामान वगैरह, है ना, तो वो जो सेलर है मान ले तो उसने आपको कोई फेक सामान दे दिया या बहुत ही कचरा क्वालिटी का सामान दे दिया, तो आप तो किसकी यहाँ पे विरुद्ध चले जाओगे। आपको क्या लगेगा कि मेरे साथ तो फ्रॉड कर दिया किसने, फ्लिपकार्ट ने। क्योंकि यहाँ पे नाम तो फ्लिपकार्ट का ही खराब होगा ना, क्योंकि सेलर तो बैक एंड पे है, सेलर को तो कोई नहीं जानता है ना, यहाँ पे सेलर को कोई नहीं जानता, यहाँ पे नाम किसका होगा, फ्लिपकार्ट का खराब होगा। तो इस वजह से जो कंपनीज हैं उन्होंने ये चीज़ भी कही कि हम जो ये सेलर्स वगैरह हैं जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम एक लिस्टिंग प्रोसेस या एक अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह भी यहाँ पे करते हैं इनके साथ, कि जो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी पूरी तरीके से हमको रिपोर्ट ऐसा मिल सके। लेकिन आप खुद सोचिए अगर ये पूरी तरीके से इस चीज़ को कर रहे होते इस प्रोसेस को, तो क्या ये 3,500 के आसपास जो प्रोडक्ट यहाँ पे सीज हुआ है, जो कि 75 लाख के आसपास का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो गया या कई सारे इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो आइटम्स हैं, इसमें क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट्स वगैरह इनके वेयर हाउस पे क्यों पाए जाते। अब आप यहाँ पे सुनिए कि यहाँ कहीं ना कहीं तो लूप होल है या कहीं ना कहीं तो यहाँ पे ये चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं ब्रांड वगैरह, ये लूप होल्स का यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, इंडियन कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है पूरी तरीके से। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट वगैरह यहाँ समझ आए होंगे और आपसे ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाई होंगी इस आर्टिकल ने, जो कि मैंने आप सबके साथ यहाँ डिस्कस किया।
और इसी के साथ अब मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई आर्टिकल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। आई होप सो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।